की महिमा कितनी गाई है। भागवत जी की महिमा गाते गाते धुंधकारी कह रहा है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्तहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, हमारे जैसे पापी प्रेत को भी उसके पीड़ा से मुक्त कर दिया। सप्तहोपि तथा धान्या, और 7वां दिन समाप्त क्या हुआ कि फल क्या मिला, बोले कृष्ण लोक फलप्रदः, कृष्ण भगवान के प्राप्ति करा दिया। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और बोले इस कथा को जब आदमी कराने के लिए खड़ा होता है, तैयार होता है, तब क्या होता है, बोले कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, अस्माकं प्रयलं सद्या कथा चेयं करिष्यति। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, जब कोई आदमी कथा सुनने के लिए चलता है तो उसके पाप कंपनते हैं, कांपते हैं। क्यों, बोले अस्मकम प्रलयम, अब तो यह जा करके हमको नाश कर देगा, नष्ट कर देगा। पाप रोते हैं कि यह कथा सुन करके हमको नष्ट कर देगा। और किस प्रकार के पाप, बोले आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम वाड्मना कर्म भी कृतम, श्रवणम विदहेत पापम पावका समिदो यथा। आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम, छोटे पाप, बड़े पाप, तत्काल किए गए पाप, पिछले किए गए पाप, जितने पाप हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे, बोले जिस प्रकार अग्नि में चाहे लकड़ी सूखी डालो, चाहे गीली डालो, चाहे छोटी डालो, चाहे मोटी डालो, किसी भी प्रकार की लकड़ी अग्नि में डालो तो वह जल करके भस्म हो जाती है। उसी प्रकार यह भागवत की कथा व्यक्ति सुन ले तो जीवन में जैसे भी पाप किया हो सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। और यही हुआ कि उसके प्रभाव से धुंधकारी मुक्त हो गया। तो ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन करके पापी व्यक्ति भी तर जाता है। तो बंधुओं, अगर हम लोग भी मन लगा करके सुने, प्रेम और भाव से सुने, तो क्यों हमारी मुक्ति नहीं होगी। आज हम कथा तो सुनते हैं, लेकिन कथा में जाने के बाद हमारे भाव बदल जाते हैं। हम सोचते हैं कि कथा तिवारी जी करा रहे हैं तो तिवारी जी को ही पुण्य मिलेगा। नहीं, हमें यह सोच करके नहीं जाना चाहिए कि कथा तिवारी जी करा रहे हैं। हमें सोच करके यह जाना चाहिए यह कथा मेरे लिए हो रही है। अगर यह सोच करके आप कथा सुनने जाएंगे तो निश्चिंत ही हम लोग भी भव सागर से